नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना? मैं सूरत से आया। अच्छा, आपको यहाँ का पता कैसे मिला? मैंने आपका वीडियो देखा था। अच्छा तो 1 साल हो गया आप अच्छा परिभ्रमण जब करते थे तब अच्छा सत्य क्या है उसमें कोई प्रश्न पूछ रहे थे, अच्छा आप बता रहे थे। वो टाइम वो वीडियो मैंने देखा अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा अच्छा कि को नया अस्तित्व रास्ता निकल रहा है, एकदम एकदम। एक अलग से मतलब है जो हो रहा है, अच्छा लगा। बस मैं सुनता हूँ। अच्छा, 1 साल से लगभग? हम्म? कितने समय से? 1 साल हो गया 1 होगा साल शायद, से। 1 साल तो हो चलिए गया। अच्छा। तो आप एक कुटिया नहीं थी, आप घूम तब रहे पता थे। नहीं था? हाँ, तब पता भी नहीं? प्रश्न आपको पूछते थे कि आप कहाँ मिलेगा, आप तो अभी ठिकाना नहीं, बाद में जब ठिकाना होगा तब बताएंगे। हाँ वो टाइम पे ऐसे आप बात करते थे। हाँ, नहीं था। 12 साल तक मेरा ठिकाना हाँ। नहीं था। बस भ्रमण कर रहा था। हम्म। चलिए अच्छा है, समझ समझ के अपने आप को निकालिए हम्म। और अपना आत्मिक कल्याण करिए। अभी कोई प्रश्न है आपका? ना, प्रश्न हट गए? खाली। चलिए, 1 साल में जीवन में सुधार हुआ है? हाँ, बहुत व्यवहारिक जगत में, बोल चाल में परिवर्तन आया थोड़ा है? स्वभाव मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा है, मतलब गुस्सा आवे, वाला नहीं आता। आवेश, वैसे आवेश, जज्बात। जो भी बोल देता हूँ हाँ मुझसे, ऐसा नहीं कि अभी बड़ा आदमी तो नहीं बोलना चाहिए, हाँ। मतलब बोल देता हूँ। हम्म, जो भी मेरे को दिखाई देता सामने बोल देता हूँ। हम्म, थोड़ा सा मेरे को भी लगता है अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ एकदम। वो थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक तो है। अभी सुधार आया कि नहीं? आया है सब, आया है। पता चलता है। देश काल स्थिति परिस्थिति में सामने के माहौल को देखते हुए हमें शब्दों को निकालना चाहिए। समझ रहे? हाँ, कौन सा व्यक्ति सामने है और उसकी क्या स्थिति है। शब्दों को बहुत सोच समझ सूझबूझ कर बोलना चाहिए। हम कहीं भी कोई भी शब्द बोल देते हैं। मेरे सामने कौन है, ये शब्द मैं बोलूँगा तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब वो जवाब देगा तो मेरे ऊपर उसका क्या रिटर्न प्रभाव पड़ेगा। इतनी समझ है तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। प्रश्न भी करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या है और इसके उत्तर से मेरा क्या होगा। वैसे प्रश्न आप एकदम मत करिए जिस प्रश्न के उत्तर से आपको कोई लाभ ही ना हो। बात समझ रहे? हाँ। आप ऐसे प्रश्न करिए जिससे आपको लाभ हो उत्तर से। ज़्यादातर क्या होता है, हम ऐसे प्रश्न लेके ढो रहे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं। बस पूछना है, देखिए क्या उस जवाब से आपको कोई लाभ है तो पूछिए, नहीं तो कोई मतलब है। ये विवेक कैसे आते हैं, ये थोड़ा समझ के, समझ के। समझ से, समझ से। आपको जो चाहिए उस तरीके का जो लोग भी काम कर रहे हैं समाज में, आप उनके पास जाइए। अगर आपको शिक्षा लेना है तो शिक्षक के पास जाइए। कोई खेल सीखना है तो खेल सिखाने वाले के पास जाइए। यहाँ सब अपने अपने काम को लेके बैठे हैं। जिसमें भी आपको समझ बढ़ानी है आप उसके पास जाइए। इस संसार में है सीखना और सिखाना, यही जिंदगी है। अब आप ये पक्का करिए कि सीखने वाले हो, सिखाने वाले हो। ज़्यादातर क्या होता है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का, पूछते जाते कहीं और है। उन्हें खुद नहीं पता कि जाना कहाँ है, यूं ही चले जा रहे हैं। पता ही नहीं, पता ही नहीं है, पता ही नहीं जाना कहाँ है, बस चले जा रहे हैं। वो जीवन में पक्का ही नहीं कर पा रहे हैं जाना कहाँ है। कहीं भी, कहीं भी वो बस शरीर की व्यवस्थाओं में चले जा रहे हैं। क्या
शरीर की ज़रूरत में, शरीर की व्यवस्थाओं में बस चले जा रहे हैं। अब देखो ना, आप आज तक की ज़िंदगी क्या जिए? व्यवस्थाओं में। और क्या है? आपके जीवन का क्या सार है अभी तक? व्यवस्था। आपने खूब काम किया उसके लिए, खूब बढ़ा है? नहीं, क्योंकि उसी के लिए काम ही किया, व्यवस्थाओं को बढ़ाया अपने जीवन में। व्यवस्था बढ़ाना आपके जीवन का लक्ष्य था, वो बढ़ा। ये भूख किसका है? बॉडी करने का चाहिए, ये आत्मा का चाहिए? भूख शरीर की जरूरत, जरूर के, शरीर की जरूरत, आत्मा का नहीं है, जीवात्मा का नहीं है। शरीर की जरूरत है। नंबर को रिचार्ज की जरूरत नहीं है, जो यूज कर रहा है उसे रिचार्ज की जरूरत है। वो नहीं रिचार्ज करेगा तो भी नंबर कहीं का पड़ा रह जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? उपयोगकर्ता को रिचार्ज की जरूरत है, ना कि नंबर को। नंबर सिर्फ निमित्त है। तो आत्मा की कोई भूख नहीं है, भूख आपकी है। ये भूख का अंदर मिटाते नहीं था, ये खत्म होता है ना, बॉडी खत्म होता है ना, उसका पूछ रहे क्या? हैं। खाना नहीं खाते है ना, खत्म होता है ना बॉडी उसका। हाँ, शरीर की जरूरत है। खाना कहाँ खाते हो? स्वाद के लिए खाना खाते हो। आपके लिए भोजन कहाँ करते हो? शरीर के लिए कहाँ भोजन कराते हो? कभी ऐसा हुआ कि आपने शरीर के लिए भोजन किया हो? हाँ हाँ, फिर टेस्ट नहीं है, फूड दिए तो फिर खाते नहीं है। फिर तो ಈಗ 10 साल 12 साल भूख रह के अंदर खाना खा के रहता है ना, उसका जीवात्मा का निर्विकार करने का कोई संबंध है? क्या? भूख का विषय वो संबंध नहीं है, आध्यात्मिक में संबंध नहीं है। क्या? भूख रह के साधना करता है ना, उसका अंदर जीवात्मा का निर्विकार करने का कोई help होता है? निर्विकार के लिए तो सीधा मार्ग है ईमानदारी और सत्कर्म। वो इसका ये नहीं है, रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो है भी और कुछ भी नहीं है, आखिरी में सब खत्म। और जी हमको एक डाउट आया है। बोलिए। हम लोग एक कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। कंपनी में हम ईमानदारी से काम करता है, पैसा लेता है। वो कंपनी जो है वो ईमानदारी से नहीं करता है, मतलब किसी के 1000 करोड़ रुपए रिश्वत दे के किया, कुछ तो किया कंपनी ने, समझ लीजिए। कंपनी ने ईमानदारी से नहीं कमाया। वर्कर है 5000 6000 10,000 वर्कर है, ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं वहाँ पे। पैसा हम लोग सैलरी लेते, वो ईमानदारी पैसा बोल रहे हैं नहीं है तो नहीं, अगर आपको पता नहीं है तब तो आप ईमानदारी का पैसा है। अगर आपको पता चल गया है कि मालिक बेईमान है तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। उसका साथ छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसमें स्वयं की ईमानदारी जो वर्कर था उसकी नहीं, ऑल ओवर टोटल देखी जाएगी। एकदम। अगर आपको पता नहीं था तब तो बेईमान है तो उसका परिणाम वो भोगेगा, आप नहीं, जब तक पता नहीं। देखिए समझ, अभी बड़ा बड़ा कंपनीज है अदानी भी बोलो, कुछ भी कंपनी बोलो, लाखों लोग काम करते रहते हैं वहाँ पर।
मतलब देखिए, ज़्यादातर आप बचाइए कि आप जैसे कोई वस्तु से अगर समाज का जीवन बर्बाद हो, समाज के लोगों का, तो वैसे जगह काम मत करिए, बस खत्म बात। उतना ध्यान दीजिए, इतना आप ध्यान दे सकते ये हैं। ठीक है अभी ठीक है। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए और अपने काम को, जिस पद पे हैं उस काम को ईमानदारी से करिए। वो तो करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक है। क्लैरिटी आ गया। हाँ क्लैरिटी आ गया। हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न है आपको? आपके कोई प्रश्न है? ठीक है, मात नर्मदे हर कोटि